नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में जा रहे हैं। ये कहानी है पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की उत्पत्ति की। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो बताता है कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, भगवान कृष्ण के हृदय से लेकर आप देखिए जगन्नाथ की आत्मा तक। बिल्कुल। और इसमें कई गहरे सवाल भी छिपे हैं, है ना? जैसे सब जानते हैं पुरी की वो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, वो अधूरी सी क्यों दिखती हैं? हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है। और ये भी कि भगवान जगन्नाथ को क्यों एक जीवित देवता माना जाता है आज भी। सही कहा। तो चलिए इस स्रोत के आधार पर इस पूरी पौराणिक कथा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद, है ना? हाँ। गांधारी के श्राप से। जी बिल्कुल। वो समय था जब गांधारी अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से बहुत दुखी थी और क्रोधित भी। और उसी दुख और गुस्से में उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया। क्या श्राप था वो? उन्होंने कहा कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है वैसे ही ठीक 36 साल बाद तुम कृष्ण और तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जो राजधानी है द्वारका वो समुद्र में डूब जाएगी। अरे बाप रे! और क्या ये सच हुआ? हाँ, कहते हैं कि ठीक वैसा ही हुआ जैसा गांधारी ने कहा था। अच्छा, तो कहानी फिर आगे बढ़ती है भगवान कृष्ण के देह त्याग तक। वो एक जंगल में थे, किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल। और तभी जरा नाम का एक शिकारी था। उसने दूर से कृष्ण के पैर के तलवे को देखा, वो चमक रहा था। उसे लगा कि कोई हिरन है और उसने तीर चला दिया। और वो तीर जाकर कृष्ण को लग गया। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है। कृष्ण ने उस शिकारी को फौरन माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि त्रेता युग में जब मैं राम था तब मैंने बाली को इसी तरह छुपकर मारा था। तो ये उसी का परिणाम है एक तरह से। अच्छा, ये भी एक कनेक्शन है। फिर कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जी, और फिर अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन वहां एक चमत्कार हुआ। कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो नहीं जला। सच में हृदय अग्नि में नहीं जला? नहीं जला। वो दिव्य हृदय वैसे का वैसा धड़कता रहा। इसका क्या मतलब हुआ? हिंदू मान्यताओं में तो दाह संस्कार। हाँ, हिंदू मान्यताओं में दाह संस्कार शरीर की यात्रा का अंत और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। लेकिन हृदय का न जलना ये उसकी असाधारण दिव्यता, उसकी अमरता को दिखाता है। वो साधारण नहीं था। समझी। तो अर्जुन ने उस दिव्य हृदय का क्या किया? अर्जुन ने उसे बड़े सम्मान से उठाया, एक लकड़ी के लट्ठे में सुरक्षित रखा और फिर नदी में प्रवाहित कर दिया। और वो हृदय फिर बहते बहते कहाँ पहुंचा? वो बहते बहते पहुंच गया ओडिशा, वहां महानदी के तट पर। और वहां उसे एक आदिवासी समुदाय के मुखिया थे विश्वाबासु, उन्होंने पाया। विश्वाबासु? उन्होंने पहचान लिया उस हृदय को? हाँ, उन्होंने उसकी दिव्यता को महसूस किया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो उसे ले गए और एक गुप्त गुफा में रखकर नील माधव के रूप में उसकी पूजा करने लगे। नीला कृष्ण मतलब नील माधव। और ये पूजा गुप्त रखी उन्होंने? बिल्कुल गुप्त। कई सालों तक किसी को पता नहीं चला। उधर मालवा में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें कहीं से इस रहस्यमयी नील माधव देवता के बारे में भनक लगी। हाँ, और वो जानना चाहते थे कि ये कौन है। तो उन्होंने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को भेजा कि जाओ और इस देवता का पता लगाओ। तो विद्यापति ओडिशा पहुंचे। क्या उन्हें आसानी से पता चल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वाबासु ने साफ मना कर दिया। वो किसी बाहरी आदमी को गुफा का रास्ता बताने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा, तो विद्यापति ने क्या किया? हार मान ली? नहीं, विद्यापति चतुर थे। वो वहीं रुक गए और उन्होंने विश्वाबासु की बेटी थी ललिता, उनसे विवाह कर लिया। अरे वाह, ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है। हाँ, और फिर कुछ समय बाद अपनी पत्नी ललिता के बार बार कहने पर विश्वाबासु मान गए। वो विद्यापति को गुफा ले जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? शर्त ये कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी आते जाते वक्त। ताकि रास्ता पता न चले। लेकिन विद्यापति भी कम नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी होशियारी दिखाई। जाते समय उन्होंने चुपके से अपनी जेब से सरसों के बीज रास्ते भर गिरा दिए, ताकि बाद में निशान बन जाए। हाँ, और गुफा में जब उन्होंने नीलमाधव के दर्शन किए तो वो तो बस देखते रह गए। अद्भुत रूप था। वापस आकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया और फिर कुछ महीने इंतजार किया। सरसों के पौधे उगने का इंतजार? एकदम। और फिर राजा इंद्रद्युम्न उन पौधों के निशान के सहारे अपनी सेना लेकर गुफा तक पहुंच गए। तो मिल गए उन्हें नीलमाधव? नहीं,
यही तो बात है। जब राजा वहां पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे, गायब। राजा इंद्रद्युम्न तो बहुत बहुत निराश हुए। ओह, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी रात राजा को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि दुखी मत हो, मैं अब नीलमाधव के रूप में नहीं मिलूंगा। तो फिर कैसे मिलेंगे? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पुरी के समुद्र तट पर मिलूंगा, एक बहुत बड़े सुगंधित लकड़ी के लट्ठे के रूप में। उसे दारू कहा जाएगा, मतलब पवित्र लकड़ी का लट्ठा, और उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान बने होंगे। और राजा को वो दारू मिला? हाँ, उन्हें वो दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला, लेकिन वो इतना भारी था कि हिलाना मुश्किल था। आखिरकार विश्वाबासु और उनके लोगों की मदद से ही उसे किनारे पर लाया जा सका। अच्छा, अब मूर्ति बनाने की बारी आई होगी। हाँ, पर चुनौती ये थी कि उस दिव्य लकड़ी को कोई साधारण कारीगर तराश ही नहीं पा रहा था। औजार टूट जाते थे। तब देवताओं के शिल्पी है ना विश्वकर्मा, वो खुद एक बूढ़े बढ़ई का भेष बनाकर राजा के पास आए। विश्वकर्मा खुद आए? फिर तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं बना दूंगा मूर्तियां, पर मेरी एक बहुत सख्त शर्त है। क्या शर्त रखी उन्होंने? शर्त ये थी कि मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। ओहो। और इन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम वहीं छोड़ के चला जाऊंगा। बड़ी कठिन शर्त थी, राजा मान गए। राजा मान गए। काम शुरू हो गया। कमरे के अंदर से ठोकने पीटने की आवाजें आने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन लगभग 14-15 दिन बाद अचानक वो आवाजें आनी बंद हो गई। आवाजें बंद हो गई तो रानी गुंडीचा, उनका जिक्र आता है ना यहाँ? हाँ, रानी गुंडीचा थी जी। वो बहुत बेचैन हो गई। ओह। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर अकेला है, कहीं भूख प्यास से कुछ हो ना गया हो। उन्होंने राजा से बार बार कहा कि दरवाजा खोलकर देखें। और राजा? वो अधीर हो गए। हाँ। रानी के बार बार कहने पर राजा से रहा नहीं गया। वो अपनी अधीरता में शर्त भूल गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ओ। और अंदर क्या देखा? अंदर क्या देखा? अंदर देखा तो विश्वकर्मा गायब थे और सामने पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां। ओहो। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे, बस ठूंठ जैसे थे। तो ये कारण है मूर्तियों के अधूरेपन का। राजा को तो बहुत पछतावा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। वो अपनी जल्दबाजी पर बहुत दुखी हुए। लेकिन तभी एक और अद्भुत घटना हुई। क्या हुआ? जब राजा दुख और पछतावे के साथ उन अधूरी मूर्तियों के पास गए तो उन्हें मूर्तियों के अंदर से एक धीमी सी धड़कन सुनाई दी। टिक टिक। धड़कन? हाँ। लकड़ी की मूर्तियों से? हाँ, और राजा को तुरंत एहसास हो गया, ये वही दिव्य हृदय है, भगवान कृष्ण का हृदय, जो उन मूर्तियों के भीतर स्थापित हो गया था। अरे वाह! तो ये पूरी कहानी मतलब गांधारी के श्राप से शुरू होकर कृष्ण का देह त्याग, वो दिव्य हृदय, फिर नीलमाधव, राजा की खोज, विद्यापति की चतुराई, विश्वकर्मा की शर्त का टूटना, ये सब जुड़कर हमें इन अनोखी अधूरी मूर्तियों तक लाता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये मूर्तियां इतनी अद्वितीय हैं, इतनी खास हैं। भगवान जगन्नाथ को आज भी पुरी में सिर्फ एक पत्थर या लकड़ी की मूर्ति नहीं मानते, उन्हें एक जीवित देवता मानते हैं। एक जीवित देवता जो सुनते हैं, महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके भीतर स्वयं श्री कृष्ण का वो अमर हृदय विराजमान है। ये सोचने वाली बात है आखिर में कि ये जो अधूरापन है मूर्तियों का, ये हमें क्या सिखाता है? क्या ये ईश्वर की अनंतता का प्रतीक है, जिसे हम इंसान कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते या बना नहीं सकते? हो सकता है, या शायद ये मानवीय स्वभाव की जो अधीरता है, हाँ। और जो दैवीय योजना है, उसके बीच के रिश्ते पर एक तरह की टिप्पणी है। हाँ। कि कभी कभी हमारी जल्दबाजी भी शायद किसी बड़ी योजना का हिस्सा बन जाती है।